नमस्कार, वेलकम टू एस के टीम क्लासेज। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर जो 5 और उसके जो बेसिक डिटेल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। जिस प्रकार से मैं ये आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको ये बताना है कि आपके पास 1 से लेकर 100 तक नंबर है, ठीक है। आपको क्या कहा गया कि 1 से लेकर आपके पास 100 तक नंबर है और आपको क्या करना है, इन सभी का योग करना है, इन सभी का क्या करना है, सम आपको बताना है। तो आप किस प्रकार से फाइंड करोगे, आपके पास क्या तरीका होगा, क्या आप इसको इस प्रकार से सभी को लेकर फिर ऐड करोगे या फिर किसी फॉर्मूले के माध्यम से इसको ऐड करोगे। तो यहाँ पर इनको सरल तरीके से ऐड किया जाता है कि यदि आपके पास 1 से लेकर 100 नंबर हैं, इनको हमें ऐड करना है तो कितना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो अभी हम यहाँ पर उसको प्रूफ करने वाले हैं किस प्रकार से क्रिएट होता है। आपने जो एपी की जनरल फॉर्म आती है वो पढ़ी होगी। वो आपके पास क्या आती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से ये चलती है, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या आता है, जो मिड टर्म की बात करूं यानी इसमें जो बीच के पद आते हैं वो क्या आते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिया ए प्लस 3d आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपके पास लास्ट में चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस एन डी भी आएगा। यानी जो ये डी के मल्टीप्लाई में चल रहा है ना 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा, ठीक है। तो इसके जो बीच वाले पद मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एन माइनस 2d, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1d आएगा, ठीक है। मतलब इससे पहले वाला पद आपके पास एन माइनस 1 वाला आ जाएगा, क्लियर है। उसके पहले वाला क्या आ जाएगा, एन माइनस 2 वाला आ जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इससे फाइंड कर सकते हो पदों को आसानी से। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है किसी भी एपी की। अब मैं क्या करूँ, इसको रिवर्स लिखूँ। रिवर्स का मतलब क्या है कि मैंने इसको क्या लिखा, ये मान लिया मैंने ये रिवर्स लिखने का मतलब यहाँ पर क्या होगा वो अभी समझने वाले हैं। आपको क्या बोला जा रहा है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब क्या हुआ, इन सभी का आपको क्या करना है, योग करना है n पदों तक। तो n हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो इनके लिए मैं आपके पास बोलूँ तो n मैं ये बोल सकता हूँ कि एस हमने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पर हम n वा पद फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो ए एन लेकर चल रहे थे, ए के नीचे एन लगाया था, यहाँ पर एस के नीचे एन लगा रहे हैं। जो एस है यहाँ पर इस सम से उठाया गया है, सम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब एस यहाँ पर बोल सकते हो। तो एस एन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू इन सभी का योग, इन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ आसानी से, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, आपके पास ये पद भी आएंगे, यानी ए एन माइनस 2d आएगा प्लस ए प्लस एन माइनस 1d आएगा प्लस इसी प्रकार से ए प्लस एन डी आएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। इनको आपको क्या करना है, सभी को जोड़ना है। यानी मैंने इन सभी के बीच में प्लस, भाई ये बात आपके पास 1 2 3 4 आपके पास इस प्रकार से है। इनको आपको ये बोला जाए कि ये आपके पास ये सीरीज है, इनको जोड़ना है, मतलब बीच में क्या लगा दो, सभी के प्लस लगा कर इन्हें जोड़ दो। यही हमने यहाँ पर लिखा है और इसको किसके बराबर लिख दिया, एस एन के बराबर लिख दिया। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, यदि आपको ये पूछ लिया जाए कि लास्ट से इनको जोड़िए, क्या कीजिए, लास्ट से इनको जोड़िए, तो आपको क्या करना है, मैं इसको एक बार रिवर्स लिख देता हूँ और फिर हम इसको ऐड करेंगे। तो रिवर्स लिखूँ तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि एस जो आपके पास ए पी आएगी रिवर्स में ए प्लस एन डी, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1d प्लस यहाँ से लेकर चल रहे हैं, देखो ए प्लस एन माइनस 1d, ए प्लस एन माइनस 2d, क्लियर है। इसके बाद में इसी प्रकार से आप चलोगे तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस 2d भी आएगा, ए प्लस डी भी आएगा और ए भी आएगा, क्लियर है। यानी मैंने इसको क्या लिख दिया, रिवर्स लिख दिया, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो ए प्लस एन डी वाला पद, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और यदि आपको पूछा जाए कि इस रिवर्स वाले के लिए जो एस एन होगा यानी इन सभी का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैंने पहले ही प्लस का चिन्ह लगा दिया, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी एडिशन क्या होगा इनका, तो मैंने यहाँ पर एक बार कोमा लगाया है, ठीक है। अभी आपके पास क्या करना है, एस एन मतलब इन सभी का योग, मतलब ए प्लस एन माइनस 1d प्लस ए प्लस एन माइनस 2d हो जाएगा
प्लस इसी प्रकार से ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक तो योग वाली ये बन गई और एक ये बन गई, इनको मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, जो फर्स्ट व सेकंड है इनको जोड़ दिया। क्या किया, जोड़ दिया, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ दिया। मतलब क्या किया, यहाँ पर इस लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट में जोड़ दिया, राइट वाले को राइट में जोड़ दिया। तो एस एन कितने हो गए, आपने बोला 2SN हो गए। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर आपने पदों को ऐड किया तो ए कितना हो गया, आपने बोला 2A हो गया। ठीक है। प्लस यहाँ पर आपने देखा कि n-1 इंटू डी है, इसमें आपको किसको ऐड करना है, a प्लस डी को करना है। तो यहाँ पर आपने d को ऐड किया तो यहाँ पर देखिए आपके पास a से आपने 2a कर दिया, n-1d। इसमें आपको क्या करना होता है, ये आपने ऐसा कैसा लिख दिया, देखो इसमें ये पूरा का पूरा पद जोड़ना है इस फर्स्ट पद में, क्योंकि ये पूरा पद इतना है, ए का ए में नहीं जोड़ेंगे। ये पूरा पद ये है, ये इसमें ये है, फिर ये इसका पद ये है और ये इसमें ये है। ठीक है। तो संगत पदों को जोड़ते हुए चलना है। ठीक है। तो इसको आपने इसमें जोड़ा तो 2a प्लस क्या हो गया, n-1d हो गया। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला पद आपने जोड़ा तो क्या हो गया, a कितना हो गया, 2a हो गया। प्लस यहाँ पर a कौन है, d है, और यहाँ पर n-2d है, यानी एक तो d है प्लस n-2 इंटू डी है। इसको थोड़ा सोल्व करें तो देखो d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो d प्लस n-2d हो जाएगा, और d से -2d करेंगे तो ओनली कितना बचेगा, d बचेगा। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, प्लस में d आ जाएगा, n प्लस डी। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, n प्लस डी, और उसमें से आपने d कॉमन ले लिया तो n-1 बचा। ठीक है। इसका मतलब क्या हो, मैं इसके स्थान पर क्या लिख सकता हूँ, n-1 इंटू डी। क्या लिख सकता हूँ, n-1 इंटू डी। तो बताओ देखो ये पद आया पहला पद, दूसरा पद हमने उसको जोड़ा, ये इस पद को इसमें जोड़ा तो ये आया। इसी प्रकार आप ट्राई कर सकते हो कि a प्लस डी को आपने नेक्स्ट पद में जोड़ोगे, यानी n-3 वालों में ऐड करोगे आप, तो वहाँ पर आपके पास सेम ये पद आएगा सोल्व करने पर। फिर इसी प्रकार से आप इन पदों को ऐड करोगे तो आपके पास सेम यही पद आता हुआ चलेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये इसी प्रकार से आता चला जाएगा, मतलब n बार आएगा। क्या आएगा, n बार ये आएगा, क्योंकि हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो मैंने क्या किया, n ले लिया, इसमें इंटू कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है कि ये पद n बार है। क्लियर है। इसके इंटू में n लगा दिया। अभी हमें SN चाहिए। ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 हटाया और इसके बट्टा में भेज दिया। ठीक है। क्योंकि हमें ओनली SN चाहिए इस तरफ। तो SN इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, तो आपने बोला हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों को ज्ञात करने का फॉर्मूला आ गया। हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ किया है। क्लियर है। अभी यहाँ पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट निकलता है वो क्या निकलता है, वो भी एक फॉर्मूला है। जनरली क्वेश्चन बनते हैं, उस पर बहुत बनते हैं। ठीक है। वहाँ पर हमें क्या पूछा जाता है, देखो यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीज़ है वो मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ। SN क्या है, तो वो आपके पास पदों का योग है। डिनोट करने का तरीका है कि SN यानी 30 पदों का योग बताना है तो S30 लिख देंगे। वो पद आपको गिवन है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। N क्या है, N है पदों की संख्या, पदों की संख्या। A वही आपके पास प्रथम पद है, D आपके पास सार्वंतर है। तो ये बात आपके लिए जनरल है, आपको पता है। ठीक है। और N आपके पास हो गया पदों की संख्या। क्लियर है। उसके बाद में क्या आता है कि यदि आपको n व पद प्रथम n पदों का योग पूछे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। बट आपको क्या पूछे कि लास्ट से किससे, जैसे आपके पास ये सीरीज आ रही थी इस प्रकार की कोई API, और उसमें लास्ट से आपको क्या पूछ रहा है, वो n पदों का योग पूछ रहा है। लास्ट से क्या पूछ रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है। तो लास्ट यानी अंतिम, अंतिम पद से n पदों का योग क्या होगा।
तो अंतिम पद यानी इसको हम लास्ट जो टर्म आएगा इसको हम लेकर चलेंगे एल से। किससे लेकर चलेंगे? एल से। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है समझना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। इस टू ए है इसको हमने लिख दिया ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हमने लिखा। अभी आपको ये इतना फॉर्मूला है ये कहीं पर देखा हुआ लग रहा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आप बोलोगे ये हमारे पास होता है ए एन वाला, या फिर हम इसको लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी बोलते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है कि अंतिम पद से जो एनवा पद आएगा वो हमारे पास क्या होता है, तो हमें यही सूत्र अप्लाई करना होता है। इसको हम एल बराबर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, इसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया? एल। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। यदि आपको लास्ट से एन पदों का योग पूछे, यहाँ पर एल क्या है? लास्ट पद है, यानी लास्ट टर्म आपके पास है एल। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले के जरिए आपके पास ये एन पदों का फॉर्मूला ये और ये अंतिम से अप्लाई होता है। किस प्रकार से इस पर क्वेश्चन बनते हैं, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। एपी के एन पदों का जो योग होता है, प्रथम एन पदों का जो योग होता है, उस पर बेस हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जो एक डेली लाइफ से रिलेटेड है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये बोला जाए कि एक से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग याद कीजिए। क्या कीजिए? योग बताइए कि इनका योग कितना होगा। ये आप किसी से पूछ भी सकते हो कि मैं इसका योग है वो कुछ ही सेकंड के माध्यम से निकाल सकता हूँ या कुछ ही मिनट में इसका योग मैं निकाल सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर है उनका योग कितना होता है, कितना आएगा इनका योग। ठीक है, तो हम किस प्रकार से इनको कैलकुलेट करें, मतलब क्या हुआ कि आप सभी को ऐड करोगे, जोड़ने लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये जो हमें अभी फॉर्मूला अप्लाई किया है, अभी जो हमने फॉर्मूला प्रूफ किया है, इससे हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से समझना, आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। कोई भी प्रथम एन पदों को एडिशन उनका होता है, जो योग उनका होता है, सम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। ए आपके पास यहाँ पर है, बिल्कुल है। डी आपके पास है, बिल्कुल है। कितने का चल रहा है? 1 का चल रहा है। उसके बाद में आपने बोला कि भाई एन कितना है, एन मतलब पदों की संख्या, तो आपने बोला कि 100 है। कितने पद है? 100 है। ठीक है, डिफरेंस आपको पता चल गया 1 है। तो बस कीजिए पुट एस 100 का आपको क्या करना है, योग निकालना है, कितना आएगा। तो आपने n बाई टू मतलब यहाँ पर 100 बाई 2 आपने किया, इसके बाद में 2 इंटू आपने 1 किया प्लस n माइनस वन। एन आपके पास कितना है, तो आपके पास हो गया 1 माइनस वन इंटू डी। डी आपके पास कितना है, वही 1 है। क्लियर है? फिर आपके पास क्या आता है कि भाई हमारे पास आ गया 100, ये आ गया। ठीक है, इसमें डिफरेंस आपके पास 1 का चल रहा है। तो यहाँ पर बात क्या आती है कि आपने क्या किया, n आपके पास 100 है, 1 यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब 100 माइनस 1, तो आपने यहाँ पर लिखा 99 आ जाएगा। ठीक है, 99 इंटू 1 आ जाएगा, क्योंकि d आपके पास 1 है। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2 प्लस 99, यानी यहाँ पर मैंने इसको सोल्व किया तो 100 बाई 2 भी है, 100 बाई 2, और ये 99 यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 101 हो गया, 101 हो गया। ठीक है, इसको आपने डिवाइड किया तो आपके पास 50 आए। 50 को आपने इससे डिवाइड करना है 101 से। ठीक है, तो ऐड इसको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 101 को आपने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो 5 0, और ये आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो, और इसमें क्या लगा दो, 0 लगा दो। यानी इसके जो आपके पास योग होगा वो कितना आएगा, 50 आएगा, मतलब यहाँ पर 5050 आपके पास आ जाएगा। यानी आपको कोई ये पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है, तो उनका होता है 5050 होता है, यानी 50 उनका क्या होता है, योग होता है।
ठीक है। इसी प्रकार से जो आपकी जो एक्सरसाइज है 5.2 उसके क्वेश्चन भी इसी बेस पर हैं कि वहाँ पर आपको 20 पदों का योग पूछ लिया, कोई आपको एपी गिवन है उसमें से आपको 10 पदों का योग पूछ लिया, 50 पदों का योग पूछ लिया, तो वो सेम इसी प्रोसेस के जरिए होंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हुआ होगा। मैंने सभी को प्रूफ करके यहाँ पर बताया है। तो इस क्लास में आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा है वो आप रिकवर कर सकते हो बिल्कुल एक सिंपल वे के अंदर। यदि आपको बेसिक क्लियर होगा तो मेरे अकॉर्डिंग आप जो एक्सरसाइज सोल्व करोगे 5.2 उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपने इसका जो बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो 5.1 का है वो आपने क्या नहीं क्लियर नहीं किया है, उसको आपने पढ़ा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो हमारी प्लेलिस्ट से उसको रेफ़र कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आपको यदि ये समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।